प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। मथुरा वृंदावन धाम की। गंगा माई यमुना माई की। नवदीप मायापुर धाम की। समवेत भक्तवृंद की। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glory to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारे पीछे दोहराइएगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कालेने महता योगो नष्ट परंतपा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षया विदु सा कालेन महता योग नष्ट परंतपा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षया विदु सा कालेन महता योग नष्ट परंतपा। दोहराई। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कालेन महता योगो नष्ट परंतपा। एवं परंपरा प्राप्तम यायं राजर्षयो विदु सा कालेन महता योगो नष्ट परंतपा। नष्ट परंतपा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कालेन महता परंपरा प्राप्तम सा कालेन महता योगो नष्ट परंतपा। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार परंपरा
गुरु परंपरा से प्राप्त एवं इस विज्ञान को राज ऋषि साधु राजाओं ने विदु जाना। सा वह ज्ञान कालक्रम में यह इस संसार में महान योगा परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान योग विद्या नष्टा छिन्न भिन्न हो गया। परंतपा हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्तवेदांत स्वामी शीला प्रभात की जय। अनुवाद। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अव्यय होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं सार्गजातं सहगणा रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे भगवद गीता के चौथा अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो भगवान ने इससे पहले दूसरे अध्याय में भगवद गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, और अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे। तो इस यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। तो ये परम विज्ञान क्या है? भगवद गीता। तो भगवान भगवद गीता के बारे में बता रहे हैं कि इसके पीछे क्या इतिहास है। तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान बताए हैं कि किस तरह से यही सेम जो ज्ञान है वो भगवान ने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, और विवस्वान के ने मनुष्य के पिता मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से ये ज्ञान जो है परंपरा से आया है। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो परंपरा में ज्ञान आ रहा था, तो कुछ कालक्रम के पश्चात समय बीतने के साथ साथ छिन्न हो गया, नष्ट हो गया यह ज्ञान, और इसलिए भगवान दोबारा से अर्जुन को दे रहे हैं और उसको स्थापित कर रहे हैं दोबारा से। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया है परंपरा। तो ज्ञान भगवद गीता का जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गुरु परंपरा से, और तभी वो यथारूप आएगा। तो ये उसी तरह है जैसे कि कोई भागवतम में ऐसा बताया गया कि जैसे श्रीमद् भागवतम है, पका हुआ फल है। तो अभी किसी वृक्ष से ऊपर से अगर फल तोड़ा जाता है, तो अगर उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ऐसा करके नीचे तक लाया जाए कोई साधन के द्वारा, तो वो उसी तरह आएगा, नष्ट नहीं होगा नीचे तक आने में। जबकि दूसरी विधियों के द्वारा लाया जाए, जैसे कि ऊपर से ही नीचे छोड़ दिया जाए, तो पूरा पका हुआ फल है तो वो नष्ट हो जाएगा, फैल जाएगा, वो यथारूप में नहीं आएगा। या उस फल को व्यक्ति नीचे लाने है, एम है नीचे लाना है, वो पूरा छोड़ता नहीं, अपने पास ही रख लेता है, तब भी वो नीचे तक नहीं आएगा ना। इस तरह उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा उसी तरह, तभी वो नीचे तक पहुँचेगा। तभी उसका महत्व है कि वो पेड़ से नीचे आए, तभी उसको कोई प्राप्त कर सकता है, खा सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। तो उसी तरह ये ज्ञान है जब परंपरा से आता है, खासकर आध्यात्मिक तो है, यहाँ तक भौतिक ज्ञान भी हम देखेंगे तो वो भी परंपरा में आता है। पहले आध्यात्मिक देखते हैं, जैसे भगवद गीता है, भगवान कृष्ण ने दिया सूर्य के देवता विवस्वान को, और इसके भगवद गीता के पहले में पूरा शुरुआत में पूरा गुरु परंपरा बताया गया है कि किस तरह से भगवान ने ये जो ज्ञान था ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, और इस तरह से ये गुरु परंपरा में ज्ञान आ रहा है अनेक आचार्यों के द्वारा। इसके लिए ये यथारूप है। और इसी तरह श्रीमद् भागवतम में भी कि भगवान ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा को, नारद को, व्यास को, तो इस तरह से ही ये नॉलेज आता है, तभी उसका महत्व है। और हमें जो भागवतम प्राप्त होता है लिखित में, जैसे
ना। तो सुद गोस्वामी, जब सुखदेव गोस्वामी से सुना सुद गोस्वामी ने और उन्होंने बताया, तो ये परंपरा है कि वो जो सीखा है पहले उसने दूसरे को सिखाया, स्थानांतरण किया है, तभी उसका ज्ञान है जो आगे बढ़ता है और उसी रूप में बढ़ता है। और आध्यात्मिक ज्ञान है जो ये शुद्ध भक्तों के द्वारा बढ़ता है। तो इसके लिए ये गुरु परंपरा बहुत ही महत्व है कि हम देखते यहाँ तक कि मतलब भगवान के बाद भी ब्रह्मा जी है, तो उनको भी भगवान से ज्ञान लेना पड़ा, उन्होंने गुरु से लेना पड़ा। जबकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं, हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है, हमको आता है, हम जानते हैं भगवान के बारे में। तो ये गलत है। और हम भौतिक जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाएं ना, हम पढ़ाई करते हैं कॉलेजों में, तो अलग अलग विषय होते हैं ना, विज्ञान है, गणित है, हिंदी तक, यहाँ तक सिंपल लैंग्वेज है उसको भी। तो जो उसको सीखा हुआ है पहले से परंपरा में कि उसने प्रॉपर कहीं से पढ़ाई किया है उस विषय पर, तभी हम उसके पास जाते हैं कि हाँ वो ऑथराइज है, बोनाफाइड है, और तभी हम ज्ञान लेते हैं। देखते हैं किसी भी खेल में, देखते हैं स्पोर्ट में अलग अलग खेल है, तो पार्टिकुलर जिस खेल को सीखना है उसी के प्रशिक्षण में हो जाता है कि हाँ उसने कुछ उपाधि पहले से प्राप्त कर ली। जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट का जैसे कोच है तो वही बन सकता है जिसने पहले से उसका खेला हुआ है, उसी को अथॉरिटी रिकमेंडेड करती है कि हाँ ये सिखा सकता है। बाकी चीज़ भी हैं, संगीत है, नृत्य है, कुछ वाद्य यंत्र है जैसे मृदंग है, करताल है, तो हम उसी के पास जाते हैं कि हाँ वो क्वालिफाइड व्यक्ति है और वो सिखा सकता है। हम किसी के पास भी ऐसे नहीं चले जाते कि नहीं कोई भी हमें सिखा सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए। अगर प्रॉपर अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे तो वो जो सीखेंगे ज्ञान वो गलत होगा। और जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वो कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह ये ज्ञान नष्ट ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर जो सीख रहे हैं, सिखाने वाला है, तो उसको पालन करना चाहिए। वो उसी तरह है जैसे कि कोई चेन है ना, हमारे यहाँ पे जैसे पानी पीने में चेन लगी रहती, कड़ी कड़ी लगी रहती है। अभी जब एक कड़ी है दूसरा उससे जुड़ता है, तभी वो एक प्रकार से परंपरा जैसा है कि वो लंबी है। अगर उनमें से कोई भी कड़ी कमज़ोर हो गई, उसको स्ट्रेंथ नहीं रहा, तो वो टूट जाएगी। और जब टूट जाएगी तो वो दूसरी मान लो लंबी चेन है तो उसको छोटी चेन को कनेक्टेड नहीं रख सकती, जोड़ के नहीं रख सकती है। तो इसी तरह जो गुरु शिष्य की कड़ी है कि एक गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, वो शिष्य ने दूसरे को दिया ज्ञान, इस तरह ये बढ़ता है। अगर इनमें से कोई भी शिष्य ना कमज़ोर रहा, उसने जो गुरु ने बोला है उसका अनुसरण सही से नहीं किया है, उसका पालन सही से नहीं किया है ना, तो एक प्रकार से वो जो ऑथराइज प्रतिनिधि के रूप में नहीं स्थापित हो सकता वो, क्योंकि उसने सीखा नहीं है, वो कमज़ोर है, तो वो आगे वाले को जोड़ नहीं सकता है। जैसे कि हम देखें कि कमज़ोर कड़ी है तो वो जोड़ नहीं सकती, वो टुकड़े टुकड़े में कर देगी। तो उसी तरह ये नॉलेज है, अगर उसको यथारूप नहीं समझा कि जैसा उसके गुरु से प्राप्त हुआ है और उसका पालन नहीं किया, तो वो भी कमज़ोर हो जाएगा, पक्का नहीं रहेगा और टूट जाएगा। और जब ये टूट जाएगा तो वो दूसरों को भी अपने गुरु से या परंपरा से कनेक्ट नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता है। तो इसके लिए किसी भी आध्यात्मिक संस्था में, आध्यात्मिक ज्ञान में, परंपरा में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक शिष्य जो है कि वो परंपरा की जो शिक्षाएं हैं उनके अनुसार चले, और जो हमारे परंपरा के आचार्य हैं उन्होंने जो ज्ञान दिया है उनका पालन करें। जैसे कि अपने संस्था में, इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया है
बुक के रूप में, लेक्चर के रूप में, तो उनका जब पालन करते हैं उनके अनुयायी, तभी उसका महत्व है और इसी के कारण वो आगे बढ़ रहा है। वो चेंज जो परंपरा है कि दूसरे लोग उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और जब भी ऐसा होगा तभी दूसरे को समझा भी पाएगा, और जब वो व्यक्ति समझेगा तो उसका वो पालन कर पाएगा, और जब ये पालन करेगा, समझेगा, उसका अभ्यास करेगा, तभी उसको जो आत्म साक्षात्कार है वो आएगा कि किस तरह से मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा रिलेशन क्या है। तो इसको तभी उसको योग कहते हैं, तभी वो जुड़ पाएगा भगवान से, क्योंकि उसको यथारूप ज्ञान मिला है। तो इसके लिए हमें जो भी शिक्षाएं हैं प्रभुपाद जी की किताबों में, तो उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए और उनके अनुसार उसका पालन करना चाहिए, तभी हम उसको समझ सकते हैं और रियलाइज कर सकते हैं। और जब हम रियलाइज करेंगे तभी हम दूसरे को रिवील कर सकते हैं, और तभी दूसरा व्यक्ति समझ पाएगा और उस परंपरा से जुड़ पाएगा। तो यह उसका ऑथराइजेशन है कि कोई भी व्यक्ति कौन किसी को, जैसे हॉस्पिटल है, कोई बीमार है व्यक्ति है, किसी हॉस्पिटल में जाता है, तो किसको अधिकार है कि किसी बीमार व्यक्ति का ट्रीटमेंट करने का? तो तभी अधिकार है उसको कि जब उसने प्रॉपर कॉलेज से पढ़ाई किया है डॉक्टर ने, और किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के अनुरत्य में रह करके ट्रेनिंग लिया है, तभी वो कोई ऑपरेशन कर सकता है, किसी को दवा दे सकता है, और तभी हम उसको कहेंगे बोनाफाइड है। तो इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान में है कि जैसे हम बताएं कि कोई भी भगवत गीता, भागवतम है ना, कि वो दूसरों को बताने का कौन अधिकारी है। जिस तरह से कौन सा डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट करने का अधिकारी है किसी बीमार व्यक्ति का, तो उसके पास देखेंगे उसने शिक्षा लिया है, डिग्री है उसके पास, और अभ्यास किया हुआ है उसने, तभी वो ऐसा कर सकता है। इसी तरह कोई भी आध्यात्मिक गुरु है, आचार्य है, तो वो भी देखना पड़ेगा उसी तरह से कि उसने वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है, कि वो एक ऑथराइज प्रतिनिधि है क्या भगवान का, तो तभी वो दे सकता है, और तभी हम उसी के पास हमको जाना चाहिए ज्ञान लेने, कि हाँ ये चेक करना चाहिए पहले ऑथराइज है। नहीं तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज विश्व में हजारों भगवत गीता के संस्करण मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी यथारूप नहीं है जैसा कि भगवान ने ज्ञान दिया है। उनमें सभी अपने मन की बातों को डाल के रखा है उन्होंने, जो भगवान का मैसेज है वो लुप्त हो गया। और इसी के लिए नहीं तो जो भगवत गीता का रिजल्ट है ना, किस तरह से जो अर्जुन बोलते हैं कि गीता सुनने के बाद किस तरह उसका मोह नष्ट हो गया, और भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है, जो आदेश है, उनके अनुसार कार्य करने लगा। लेकिन हम देखते हैं इतने सारे लोग भगवत गीता बाहर का, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं हजारों संस्करण है अंग्रेजी का, तो उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो भक्त नहीं बन रहे, भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है। उन्होंने जो नॉलेज है भगवान का वो दिया ही नहीं है, वो दूसरा ही नॉलेज दे दिया है। अगर वो नॉलेज यथारूप रहेगा तो वो रिजल्ट आएंगे जो दिया गया है। हम सिंपल समझ सकते हैं, जैसे कोई भोजन करता है, अभी उसको भोजन करने के बाद भूख मिटना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ है, मतलब या तो इंडाइजेशन हुआ है या खाने में सही नहीं था, कहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये ज्ञान जो है यहाँ पे श्लोक में बताया गया है कि एवं परा प्राप्तिम इमं राज्य ऋषियो विदु। तो ये जो परम विज्ञान है,
कैसे प्राप्त किया? राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा ना, गुरु परंपरा के द्वारा। अभी राज ऋषि कौन है? ये दो शब्दों से बना, जैसे राज और ऋषि ना। ऋषि साधु लोग, ब्राह्मण, जो भगवान का जो ज्ञान है वो दे सकते हैं और उनके अनुसार उनको नॉलेज है, दूसरे को गाइड कर सकते हैं कि कैसे चलना है। और राजा जो शासक है, जो लीडर है। तो ये अलग अलग हो गया। लेकिन राज ऋषि कौन है? ऐसे राजा जिनके अंदर ऋषियों के गुण हैं, कि उनको भगवान का जो ज्ञान है वो पता है और उस ज्ञान के आधार पे ही वो शासन करते हैं। और ऐसे राज ऋषियों के हम अनेक भागवतम में उदाहरण देख सकते हैं ना। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, तो भगवान के आदेश के अनुसार शासन करते थे ना। किस तरह से उनकी प्रजा में कोई समस्या नहीं रहती थी, और शास्त्रों के आधार पे, या जो ब्राह्मण रहते हैं उनके ज्ञान के आधार पे शासन करते थे, और इसी के लिए वो ज्ञान बना रहता था। और यही राजा का कर्तव्य है कि जो भगवान का ज्ञान है उसको समझे और उसके अनुसार शासन करे, और वो ज्ञान जो है अपनी प्रजा को भी दे। और जब उसको प्रजा अप्लाई करेगा तो उनको समझ में आएगा, उनको भी आत्म साक्षात्कार होगा। वो समझ पाएंगे कि असली जो दुख है भौतिक संसार का ना, जैसे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि इससे कैसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकते। भागवतम में बताया गया है कि कोई भी गुरु है, राजा है, माता पिता है, तो इसका कर्तव्य है कि जो उसका डिपेंडेंट है उसको इस भौतिक संसार से छुटकारा दिलाए, तभी उसको अधिकार है ये पद प्राप्त करने का। कोई गुरु तभी बन सकता है कि जब वो अपने शिष्य को इस भौतिक संसार के दुख से छुटकारा दे सके, भगवत धाम भेज सके, ऐसा ज्ञान दे सके। उसी तरह राजा वही व्यक्ति बन सकता है जो आध्यात्मिक ज्ञान दे प्रजा को, और प्रजा को उस रास्ते पे ले जाए जिससे उसे आध्यात्मिक प्रगति होगी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कलयुग के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। राजा भी नरक की ओर जा रहा है और साथ में प्रजा को भी वही शिक्षा दे रहा है कि हाँ तुम भी ऐसे करो, गलत काम करो, पापपूर्ण काम करो, और अधोगति की ओर जाते रहो। वो कोई प्रगति नहीं होती। तो ये राजा का कर्तव्य नहीं है। राजा का कर्तव्य है ज्ञान देना, जिससे वो प्रजा उसको समझे, उसके अपने प्रयोग में लाए और आध्यात्मिक उन्नति करे। और इसके लिए पहले जैसे ये राज ऋषि थे तो उस समय तो केवल सुन करके ज्ञान प्राप्त करते थे। जो भी परंपरा आया जरूर पहले लिखित नहीं था। ये तो कलयुग में व्यासदेव जी ने लिखा कलयुग के लोगों की, कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है, वो एक बार में सुन करके उसे समझ नहीं सकते हैं। लेकिन उसके पहले केवल सुनते थे। जो राज ऋषि थे बचपन में ही राजपुत्रों को जंगल में भेज दिया जाता था ऋषि मुनियों के पास, वहाँ पे वो अपना ज्ञान प्राप्त करते थे और जो असली गुण हैं अर्जित करते थे। किस तरह से तपस्या करनी चाहिए, कि हर समस्या से किस तरह से उसको सहने की शक्ति आती थी, किस तरह से भगवान के बारे में जानना होता था ना। और रहते थे वहाँ जंगल में, वैराग्य भाव प्राप्त करते थे। और यही उनका कर्तव्य है एक्चुअली। राजा को जैसे कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है ना, कोई भी राजा रहेगा तो देखेंगे उसके पास जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि जिम्मेदारी होने के बाद वो उस जिम्मेदारी को निभाएगा अच्छी तरह से, लेकिन उससे आसक्त नहीं हो जाएगा ना। जबकि आजकल के जो राजा लोग रहते हैं तो जिम्मेदारी तो निभाते नहीं, लेकिन उस मान प्रतिष्ठा से, उस पद से इतने आसक्त हो जाते हैं कि छोड़ते नहीं हैं। जबकि उस समय क्या रहता था, राजा राज करता था, अपनी पूरी जिम्मेदारी से प्रजा का देखभाल करता था। और जब उनके पुत्र बड़े हो जाते थे, ट्रेनिंग ले लेते थे, गुरुकुल से आते थे, तो
दूसरा गुण है वैराग्य रहता था। तो अपने पुत्र को दे देते थे और वन में चले जाते थे, वहाँ पे पूरी तरह से भगवान की भक्ति करने लगते थे। तो दोनों गुण था, जिम्मेदारी भी थी, वैराग्य भी था उसमें। तो जिम्मेदारी थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसके प्रति आसक्त था, और वैराग्य था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो गैर जिम्मेदार था, कि नहीं वैराग्य है मैं कुछ नहीं करूँगा। तो दोनों सामंजस्य था कि वो जिम्मेदारी था लेकिन अंदर वैराग्य भी था कि जब भी जरूरत पड़े वो ऐसे तुच्छ वस्तु के जैसा राज्य छोड़ देता था ना, और वैराग्य था उसके अंदर से, तब भी वो अपना जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाता था। तो इस तरह से शास्त्र जो थे, विज्ञान थे, तो ये स्पिरिचुअल कल्चर देते थे कि कैरेक्टर डेवलप करते थे। और ये किस तरह से संरक्षित करना बहुत जरूरी है इनका, क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया गया है योगो नष्ट परंतपा, कि समय के साथ ये नष्ट हो गए। तो क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। अभी शास्त्रों का या इस ज्ञान का संरक्षण कैसे प्राप्त होता है? जब उसका प्रचार होता है ना। तो और प्रचार तभी होगा जब भी कोई व्यक्ति अध्ययन करेगा, वो अध्ययन करके दूसरे को बताएगा और दूसरा भी दूसरे को बताएगा। तो इस तरह से वो प्रचार बढ़ेगा, तभी वो संरक्षित रह सकता है। जबकि जब ऐसा नहीं हुआ तो इसका अपोजिट हो गया कि प्रचार नहीं हुआ तो लोग कम होते गए ना, जंजीर जैसे टूटती गई। तो कम होते गए तो वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। और जब नष्ट हो गया कि उन्होंने ज्ञान अर्जित नहीं किया, तो वो अधर्म के पथ पे चले। और जब अधर्म के पथ पे चले, वो शुरुआत हो गई, तभी यहाँ पे जो प्रभात जी बोलते हैं कि ये समस्या हुई कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे उनको ज्ञान तो मिला नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने देखा, जैसे भगवत गीता है, बहुत प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में ना उसका प्रसिद्धि है, सभी लोग पढ़ता है। तो उन्होंने उसका ज्ञान में अपना मनोधर्म जो मन में चलता है, उनका जो विचार हैं, उसको डाल दिया, जो कि यथारूप जो आ रहा था ज्ञान, उसमें मिलावट कर दी। और अपने हिसाब से जो शास्त्र हैं उसमें अपनी आलोचना की और अपनी सोच भर दी। तो जो उसका महत्व था भगवत गीता का ना, जैसे वही है कि बाहर वाले इतने सारे लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कि एक जगह भक्त थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको पता चला कि नहीं, यहाँ पे एक भगवत गीता का बहुत बड़ा विद्वान रहता है ना, जिसने भगवत गीता पे पीएचडी करके रखा था, पीएचडी किया हुआ था उसने बड़ी यूनिवर्सिटी से। तो भक्त लोगों को खुशी हुई कि चलो यहाँ पे कोई पीएचडी किया है, चलो मिलते हैं, थोड़ा चर्चा करेंगे भगवान के बारे में वगैरह। तो जब भी उसके पास मिलने गए तो वो बैठा था ऐसे ही सोफा में पैर रखे हुए, भगवत गीता भी सामने रखा हुआ था, लेकिन वो सिगरेट पी रहा था ना। तो जाहिर सी बात है, अगर वो सिगरेट पी रहा था तो उसके अंदर भगवत गीता का कोई भी ज्ञान नहीं गया। जबकि असली जो गुरु परंपरा से आएगा, तो हमने अनुभव किया होगा, यहाँ तक कि कोई एक माला भी करता है, भक्तों से मिलता है, तो ये छोटी मोटी चीज़ उनकी गलत आदतें तुरंत ख़त्म होने लगती हैं ना। पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ भगवत गीता का नाम ही सुनता है, भक्त का संग लेता है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसी से इतना परिवर्तन आ जाता है कि वो गलत चीज़ समझ जाता है कि गलत क्या है, सही क्या है। जबकि यहाँ पे इतना बड़ा स्कॉलर है, विद्वान है, तब भी उसको सही गलत का भी अंतर नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, कि वो किस तरह से मतलब इतना बड़ा स्कॉलर हो गया, तब भी वो कितना नुकसान करेगा उसके लिए। अपने शरीर की भी उसको ज्ञान नहीं है कि शरीर का नुकसान हो। आध्यात्मिक नुकसान तो ठीक है कि आत्मा का नुकसान होगा, वो भगवान से और दूर जाएगा, वो तो पता ही नहीं है, वो शरीर के स्तर पे भी उसको पता नहीं है। तो जब ऐसा होता है कि अपने विचार डालते हैं
और ख़ासकर वो अपने विचार को भगवत गीता के आधार पे प्रूव करते हैं कि नहीं, ये जो ज्ञान है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर थोड़ा भी मिलावट किया जाए, आचार हैं तो जो आचार हैं भगवत गीता के परंपरा में, वो पूरा 100% ज्ञान यथारूप देते हैं। और जो ऐसे लोग हैं असुर प्रवृत्ति के, तो हो सकता है कि बहुत सारा लगे नहीं भगवत गीता ही बोल रहे हैं, कि वो 10 पॉइंट, कोई बोलते हैं कि 10 पॉइंट वो भगवत गीता के बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक पॉइंट ऐसा डाल देंगे अपनी बात का, तो किसी को पता नहीं चलेगा ना कि वो अपना भी मसाला उसमें मिला दिए। तो वही उसमें प्रॉब्लम है कि भले छोटा सा है उसमें मेल ना, तो उसी से वो पूरा जो रियल ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो ज्ञान है वो यथारूप है, उसी को दोहराया जाना चाहिए, तभी उसका असली इफेक्ट पड़ेगा। उसमें 0% भी मतलब मिलावट नहीं होनी चाहिए। जैसे बताया कि 10 चीज़ें वो अपने मन से कथा बोल रहा है या अपना भगवद गीता में कमेंट्री लिख रहा है, वो कर सकता है, लेकिन 1% भी उसने मिला दिया, 1 पॉइंट भी, तो उतने से वो भगवद गीता नहीं रह जाता, फिर वो अपना मनोधर्म डाल देता है। हम सिंपल भौतिक संसार में उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ना कि कोई भी चीज़ है कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो समझ जाएं कि नहीं प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण के नाम पर ये लोग सिर्फ अपना व्यापार करते हैं, ऐसी टीकाएं करके, जिसके माध्यम से, और यही कारण है कि सिर्फ या अपना नाम करेंगे या अपने विचार डालेंगे, जबकि नाम भगवत गीता का रखें कि नहीं भगवत गीता है। तो इस तरह से ये जो ज्ञान है समय के साथ नष्ट हो गया। तो ये बहुत ही सभी की जिम्मेदारी है कि उस जो ज्ञान है उसको यथारूप, जो गुरु परंपरा से ज्ञान आया है, उसी को लें। हमको जिस तरह हम भौतिक संसार में चेक करते हैं, हर चीज़ कुछ भी खरीदने जाते हैं तो चेक करते हैं कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है, सही कंपनी का प्रोडक्ट है कि नहीं है, सही रास्ते से वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, कि उसको लेने पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई जैसे कोई भी चीज़ है, खाने वाली चीज़ है, तो देखेंगे कि हम उसको लेकर के हमारा स्वास्थ्य खराब तो नहीं हो जाएगा, उसका पूरा देखेंगे, उसका डेट देखेंगे, कंपनी देखेंगे, प्रोसेस देखते हैं बनाने का ना। भौतिक चीज़ कितना ध्यान रखते हैं, पढ़ाई में इसी तरह करते हैं ना, कॉलेज देखते हैं, उसका फीस देखते हैं, उसके टीचर फैकल्टी देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक में हम उतना ईजी ले लेते हैं, उसको कोई भी ध्यान नहीं देते। तो वो भी ध्यान, वो जबकि वो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज़ है। और आजकल खासकर भारत जैसे देश में अनेकों ऐसे लोग देखने को मिलते हैं या मिल जाएंगे ना, कि जो को बड़े बड़े गुरु हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, वो शास्त्रों के आधार पे नहीं देते और लोगों को चीट करते हैं। तो हमें उनको चेक करना चाहिए। देख, जैसे हमारे अंदर ये गुण है कि हम किसी भी चीज़ पर प्रश्न करते हैं ना, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ पे हम आँख मूंद के विश्वास कर लेते हैं ना। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते थे 2 शब्द, सेंटिमेंटल और मेंटल कॉन्कोनेशन, मतलब मनोधर्म और भावात्मक। कि बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, कोई साधु हैं, संत है, तो उसका बस कल्चर है, क्योंकि भारत में ना कि कोई भी है तो उसको तुरंत उसकी बात सुनेंगे, मानेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये दोनों 2 चीज़ें बताई, तो दोनों व्यर्थ हैं। कि अगर सिर्फ भावना के आधार पे कि हम भावना से जुड़े हैं तो वो हो गए, और दूसरा हमारे मन में जो चल रहा है उसके अनुसार हमने कर दिया ना। तो ऐसा नहीं करना, हमें शास्त्र के चक्षु से देखना है। शास्त्र
के थ्रू देखना है कि वो कोई भी व्यक्ति है ना, साधु का वेश बना के रखा है, गुरु है, तो शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, ये तीन प्रमाण होते हैं कि इनके अनुसार चल रहा है, कि हमको चेक करना है कि साधु के जो गुण हैं क्या उसके अंदर हैं, शास्त्र के अनुसार चल रहा है क्या वो, और वो परंपरा में है क्या। तो जब ये चेक करेंगे तो हमें कोई चीट नहीं कर पाएगा, और उसी के आधार पे हम दूसरों को जब ज्ञान देंगे तभी उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। और ये हम देखते हैं हमारे आचार्यों के द्वारा, शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, कि किस तरह से उन्होंने जब परंपरा से ज्ञान लिया और उस ज्ञान को ऐसे लोगों में दिया जिन्हों को किसी का पता नहीं था, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते थे ना, और सारे गलत कार्यों में लगे थे पाश्चात्य देशों में। तब भी जब प्रभुपाद जी के भगवद गीता से उन्होंने सुना, पढ़ा, तो एक प्रकार से क्रांति जैसा हुआ कि उनका हृदय एकदम से शुद्ध हुआ। जबकि प्रभुपाद जी बोलते हैं हजारों साल से, मतलब बहुत पहले कितने सालों से पाश्चात्य देश में हजारों अंग्रेजी के संस्करण थे ना। इसकी शुरुआत में भी प्रभुपाद जी बताए हैं कि किस तरह से पहले उन्होंने एक छोटा भगवद गीता लिखा था, क्योंकि प्रिंटिंग का पैसा नहीं था, वो नहीं था, लेकिन कुछ प्रकाशन ने कुछ कॉपी जैसे पूरा फुल भी किया था। लोगों ने बाद में डिमांड किया कि इसको पढ़ा कि ये यथारूप है, और उसके उनको परिवर्तन आया, उस ज्ञान को समझा उन्होंने, तो उसका डिमांड किया। और जबकि भगवद गीता पाश्चात्य देश में कोई भी भगवद गीता, एक इंटरव्यू है इसी भगवद गीता में, प्रभुपाद जी ने उनका जिक्र किया है कि एक महिला थी, तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से वहाँ की भगवद गीता से उनको कुछ समझ में ही नहीं आया ना, सभी चीटिंग कर रहे थे। जबकि ये भगवद गीता से, तो इससे प्रभुपाद जी और भी बहुत सारे देखेंगे बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बताया है किस तरह से ये ऑथराइज है। तो वो ऑथराइज इसी के लिए है क्योंकि ये यथारूप है, और भगवान इसको स्वयं ही यहाँ पे भूमिका में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है कि यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। तो जिस तरह दवा है, कोई डॉक्टर जैसा दिया है उसी को अनुसार लेना पड़ेगा। अपने मन से या कुछ दोस्त ने बोला नहीं ऐसे ले लो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार था, एक बीमार व्यक्ति को एक डॉक्टर ने दवा दिया था, गांव का बात है, तो उसने दिया अलग अलग, जैसे 3 टाइम का देते हैं कि सुबह को खाना, दोपहर को, शाम को खाना। अभी उसने काफ़ी दे दी थी, 4 दिन के लिए दे दिया गोली जैसे। अभी उसने एक बार गोली खाया तो सुबह ही खाया तो उसको बहुत आराम मिल गया, काफ़ी आराम मिल गया। तो उसके बाद उसने सोचा अच्छा है ये दवा। फिर डॉक्टर ने बोला था अलग अलग खाना है, तो उसने जितना भी गोली दिया था 4 दिन का एक साथ खा लिया ना। अभी जब एक साथ लिया तो उसकी कंडीशन बहुत ख़तरनाक हो गई बीमार से। वो पूरी तरह इतना बीमार हो गया तो कि उसको फिर रिकवर करने में डॉक्टर को कई महीने लग गए। हाँ, थोड़ी सी गलती के कारण, क्योंकि उसने औषधि कैसे नहीं ली, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार नहीं लिया। तो उसी तरह जो गीता है परंपरा से आचार्यों के जैसे दिया उस तरह नहीं लेंगे तो समस्या हो जाएगी। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार ही करना चाहिए। दवा के बारे में बता रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। और भगवद गीता के वक्ता क्या हैं? भगवान कृष्ण। और वो जैसा बोलते हैं ना। और भगवान के बारे में प्रत्येक प्रश्न में देखेंगे भगवद गीता ये जो यथारूप है हर जगह भगवान के बारे में बताया गया है। नहीं बाहर का भगवद गीता देखेंगे जो ऑथराइज नहीं है तो उसमें भगवान को हटा ही दिया गया है। बोला गया नहीं भगवान का पर्सनल फॉर्म है ही नहीं, ये तो कृष्ण भगवान के अंदर से कोई है तो वो बोल रहा है, भगवान नहीं बोल रहे हैं। ऐसा आलोचना करने वालों ने दिया है। तो इसके लिए वो जैसा भगवान ने बोला उसी तरह इसका अध्ययन करना चाहिए, तभी उसका वो करेगा और गुरु परंपरा के अनुसार ज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। अभी भगवान का
दर्शन खुलेगा, सभी लोग दर्शन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए तेजी से हरे कृष्णा महामंत्र करके भगवान का स्वागत करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्तनवान की।